ओके, सो एज इन द लास्ट वीडियो वी स्टार्टेड डिस्कसिंग अबाउट कूलम्स लॉ। और हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया था। हमने कूलम्स लॉ की स्टेटमेंट डिस्कस की थी, जो कि हमें बोलती है द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट इलेक्ट्रिक चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दैम। जो हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फिर हमने डिटेल में डिस्कस किया कि ये अट्रैक्टिव की नेचर की हो सकती है और ये रिपल्सिव की भी हो सकती है। अट्रैक्टिव मतलब जब चार्जेस डिफरेंट होंगे, अनलाइक होंगे, और रिपल्सिव कब होगी जब चार्जेस लाइक होंगे, सेम होंगे। ठीक है, फिर हमने पॉइंट चार्ज के बारे में डिस्कस किया कि पॉइंट चार्ज किसको बोलते हैं। अगर हमारे पास एक सिस्टम है तो पॉइंट चार्ज है ना, उनका साइज़ नेग्लिजिबल होगा, उनका एरिया नेग्लिजिबल होगा, उनका वॉल्यूम नेग्लिजिबल होगा एज़ कम्पेयर टू द अदर चार्जेस विच आर प्रेजेंट इन द सिस्टम। उसके बाद हमने ऑफकोर्स दोबारा स्टेटमेंट डिस्कस की थी कि एफ सी इज इक्वल टू Q1 Q2/R²। और फिर हमारे पास के आया था जिसको हम बोलते हैं कूलम्स कांस्टेंट, जिसका ऑफकोर्स वैल्यू है 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। आज हम पहले तो इस कूलम्स कांस्टेंट का यूनिट ड्राइव करने वाले हैं कि ये यूनिट कहाँ से आया, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद क्या हम डिस्कस करेंगे, कूलम्स लॉ इन द डाइलेक्ट्रिक में कूलम्स लॉ क्या हो जाएगा, क्या डाइलेक्ट्रिक हमारे ऊपर मतलब हमारे कूलम्स लॉ के ऊपर अफेक्ट करेगा, हम वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहले हम करते हैं कि ये हमारे पास यूनिट कैसे आया। हमें पता है जब हमें यूनिट देखो, पहले तो मैं वो हमारी वो वाली डेफिनेशन लिख लेती हूँ। एफ सी इज़ इक्वल टू के Q1 Q2/R²। ये तो हम कल से पढ़ रहे थे, राइट। अब मुझे ये की चाहिए पहले, तो मुझे बताओ क्या ये R² यहाँ पे डिवाइड कर रहा है, वहाँ जाएगा तो मल्टीप्लाई करेगा, राइट, वहाँ जाएगा तो मल्टीप्लाई करेगा। तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ R² इंटू एफ सी इज़ इक्वल टू, अब क्या बचा, के Q1 Q2। ठीक है, अब Q1 और Q2 यहाँ पे मल्टीप्लाई करें, वहाँ जाएंगे तो डिवाइड करेंगे, तो K इज़ इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा, R² एफ सी अपॉन Q1 Q2 के इक्वल होगा। अब बताओ भाई, इनके यूनिट्स लिखते हैं। ठीक है, हमें पता है R², आर रेडियस हम मीटर में करते हैं, ठीक है, तो मीटर स्क्वायर हो गया। एफ सी अब फोर्स है, फोर्स जो भी हो उसका यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, राइट। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, इनटू मीटर पर सेकंड अपॉन Q1 Q2 कूलम होता है, हमें पता है चार्ज का यूनिट, तो कूलम स्क्वायर हो गया क्योंकि दो चार्जेस हैं। अब मुझे बताओ क्या ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्या ये फोर्स का यूनिट है? जी हाँ, और फोर्स का हम ऐसा यूनिट क्या बोलते हैं, क्या होता है, न्यूटन होता है। ठीक है, तो अब मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, क्या मैं लिख सकती हूँ m² न्यूटन अपॉन कूलम स्क्वायर, या मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो जी हाँ, ये 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर ऐसे बना है, जो हमने अब अच्छी तरह देख लिया कि कैसे बना हमारा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है, चले अब हम डिस्कस करेंगे कूलम्स लॉ इन द डाइलेक्ट्रिक, कि अगर हमारे पास डाइलेक्ट्रिक है उसमें हमारा कूलम्स लॉ क्या होना चाहिए। ठीक है, और कूलम्स लॉ पर क्या अफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक या कूलम्स लॉ इन डाइलेक्ट्रिक कर लेते हैं, ज़्यादा सही रहेगा। कूलम्स लॉ इन डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, अभी डाइलेक्ट्रिक पहले तो हमारे पास होता क्या है। डाइलेक्ट्रिक पे जाने से पहले आई नीड टू डिस्कस हियर या मेक यू लर्न 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट टर्म्स। अभी वो 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट टर्म्स कौन सी हैं, अभी मैं बता देती हूँ। फर्स्ट वाली है हमारे पास कंडक्टर, सेकेंड वाली है हमारे पास सेमीकंडक्टर,
सेमीकंडक्टर। लास्ट बट नॉट द लीस्ट है हमारे पास इंसुलेटर। अब ये हमने पढ़ा था, बहुत पहले पढ़ा था, ठीक है, और मेरी ये पिछली वाली सीरीज़ भी पढ़ी है, तो मैं ये डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर लूँगी, ठीक है, कि डाइलेक्ट्रिक में कूलम्स लॉ पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो भाई कंडक्टर जिसमें से हमारी करंट जो है ना वो टोटली पास कर जाए, इलेक्ट्रिसिटी जो है वो टोटली पास कर जाए, क्या करे, वो टोटली पास कर जाए। और सेमीकंडक्टर में क्या हो कि पार्शली पास्ड हो, मतलब आधी रुक जाए और आधी पास हो जाए, पार्शली पास्ड। और इंसुलेटर में क्या हो, इंसुलेटर में टोटली स्टॉप हो जाए, ठीक है, टोटली स्टॉप, मतलब इंसुलेटर में इलेक्ट्रिसिटी पास करेगी ही नहीं, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी पास करेगी नहीं। तो डाइलेक्ट्रिक जो है ना हमारे पास, ये हमारे पास एक इंसुलेटिंग मटेरियल है। क्या है हमारे पास, ये इंसुलेटिंग मटेरियल, जिसका मतलब हमें क्या बताता है कि इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करेगी नहीं, और अगर करेगी तो रिड्यूस हो जाएगी, राइट, हमें पता है रिड्यूस हो जाएगी क्योंकि ये एक इंसुलेटर मटेरियल है। अभी हम इसमें कूलम्स लॉ अप्लाई करते हैं, ठीक है, हमें पता है 2 पॉइंट चार्जेस होने चाहिए, तो एक Q1 ये है, Q2 हमारे पास ये है, ठीक है, और मैं इनके बीच में रख लेती हूँ एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम, ठीक है, ये डाइलेक्ट्रिक प्लेट है। डाइलेक्ट्रिक प्लेट। अभी जब हमारे पास यहाँ से सोर्स चार्ज से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी तो हमारी फोर्स पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, जो हमारे पास इन दोनों चार्जेस के बीच में फोर्स हैं, ठीक है, Fc है, कूलमिक फोर्स है, उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है, तो वो फोर्स हमारी कितनी टाइम रिड्यूस हो जाएगी, हमें पता है रिड्यूस होगी क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी इंसुलेटिंग मटेरियल से पास नहीं कर सकती, राइट। तो हमारे पास पहले Fc क्या था, Q1 Q2 ओवर R² था, जिसको मैं R को क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ, सॉरी R बोल रही हूँ, K को क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ 1/4 पाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, K की वैल्यू ये भी होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो अगर मैं इसको सब्स्टिट्यूट करूँ यहाँ पर तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, Fc इज इक्वल टू 1/, ये K की वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, इंटू Q1 Q2 ओवर R², Q1 Q2 ओवर R²। अब एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या है, एप्सिलॉन नॉट ये जो हमारे पास है E एप्सिलॉन नॉट, इसकी वैल्यू है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है, ये इसकी वैल्यू है एप्सिलॉन नॉट की। तो अब हमारे पास अभी क्या बन रहा है, Fc इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 ओवर R², ठीक है। अब हमें पता है जब मैं ये इलेक्ट्रिक मीडियम से, मतलब डाइलेक्ट्रिक मीडियम से इसको पास करवा रही हूँ, तो इस पर हमारे पास फोर्स पर क्या इफेक्ट पड़ना चाहिए, तो फोर्स हमारे पास रिड्यूस होगी। अब कितना टाइम रिड्यूस होगी ये हम डिस्कस कर लेते हैं। ये हमारे पास बन जाएगा Fc इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कितना रिड्यूस होगा, ER टाइम रिड्यूस होगा, ठीक है, ER, और वो सेम ही Q1 Q2 ओवर R², ठीक है। तो व्हेन यू पास योर करंट फ्रॉम द डाइलेक्ट्रिक मीडियम योर फोर्स विल गोना बी रिड्यूस्ड बाय ER टाइम्स, कितना टाइम्स, बाय ER टाइम्स। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। इन द नेक्स्ट वीडियो हम क्या करेंगे, हम डायमेंशन को डिस्कस करेंगे, कूलम्स लॉ की डायमेंशन क्या है, हम वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ करेंगे,
और हम पास पेपर क्वेश्चंस करेंगे ऑफ कूलम्स लॉ। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस, तो हम इनको डिस्कस करेंगे।